राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। किसी घर में 5 बहुएं थी और पांचों के भी कोई संतान नहीं थी। काफी समय बाद सबसे बड़ी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया। तो बेटी को जन्म देकर वे दोनों पत्नी और पति बहुत खुश थे और उससे मिलने के लिए उस बहू की देवरानियां आई। वो भी बहुत खुश थी कि हमारे घर में बहुत सालों बाद आज लक्ष्मी आई है। और वो मिलने के लिए गई और कहती है, दीदी बधाई हो। तभी वो कहती है, दीदी बधाई हो। तभी वह कहती है, क्या अंदर नहीं आओगी? तो अंदर आकर कहती है, क्यों नहीं आएंगी दीदी, आपको बधाई हो कि आपने एक बेटी को जन्म दिया है, बहुत ही सुंदर आपकी बेटी है। तब वह जेठानी कहती है, अरे बहनों, आप कैसी बातें करती हो? ये मेरी अकेली की बेटी नहीं है, ये तो आप सभी की बेटी है। जितना हक इस बेटी पर मेरा है उतना ही आप सभी का है। तो सभी चीख कर बोलती है, दीदी सच में? तो वो कहती है, हाँ बहनों, सच में। जितना मेरा हक इस पर होगा उतना ही आपका होगा। फिर तो वो देवरानियाँ और ही खुश हो जाती है और उनका जेठ कहता है उससे, उन बहुओं से, कि आप घर पर चलिए और मैं तुम्हारी जेठानी को डॉक्टर से छुट्टी दिलवा करके घर पर लाता हूँ। तभी वो देवरानियाँ गाड़ी में बैठ करके अपने घर पहुँच जाती है और जेठानी के घर आने का इंतज़ार करती है। जब जेठ और जेठानी उस नन्ही बच्ची को लेकर आते हैं तो वो उनके आरती उतारते हैं माँ बेटियों की और उन्हें बड़े ही प्यार से घर के अंदर लाती है। और जैसे ही उस कन्या का पिता बाहर काम से जाता तो वो उस कन्या की चाचियाँ बहुत ही खुश होती। वो सोचती कि अब इसे खिलाने के लिए हमें मौका मिल जाएगा, इसकी सेवा करने के लिए हमें मौका मिल जाएगा, हम इसको गोद में उठाएंगे और इसकी माँ की सेवा करेंगे। बहुत खुश हो जाती है। ऐसे करते करते वो लड़की थोड़ी बड़ी हो गई तो उसके खाने पीने के लिए सभी अच्छे से अच्छा खाना बना कर लाती और वह स्कूल जाने लग गई। स्कूल जाने के बाद भी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करती थी चाचियाँ। वो सोचती मेरे लिए सबसे प्यारी है, वो सोचती मैं इसके लिए सबसे प्यारी हूँ। सभी चारों चाचियों की आपस में होड़ लगी रहती थी। वो कहती ये मेरे पसंद के कपड़े पहनेंगी, वो कहती मेरी पसंद का खाना खाएगी, वो कहती मेरी पसंद का खाना खाएगी। ऐसे करके आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी चारों की चारों। और उसकी माँ के पास जाने का तो उसे मौका ही नहीं देती थी। तो उस कन्या का नाम रख दिया संध्या। तो संध्या काफ़ी बड़ी हो गई। जब स्कूल जाती तो सुबह उठ करके उसकी माँ ने एक दिन आलू के परांठे बनाए और कहा, बेटी स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। तो कहने लगी, माँ जी परांठे तो खा लेती हूँ, लेकिन एक बार आप बताइए कि मेरी चाचियाँ कहाँ गई सभी? तो वो कहती है, बेटी जल्दी खाकर आप चली जाइए, वरना तो तेरी चाचियाँ आ जाएगी और वो सभी कहेंगी मेरा खाना खाएगी, मेरा खाना खाएगी, इतने में तुम स्कूल से लेट हो जाओगी। तो कहती है, ठीक है माँ जी। जैसे ही वह परांठे खाना शुरू करती है, इतने में सभी चाचियाँ अलग अलग प्रकार के खाने लेकर आ जाती है। एक चाची कहती है ये मेथी के परांठे खाएगी, एक कहती है नहीं मेरा बनाया छोला और ब्रेड खाएगी, एक कहती है नहीं ये तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाएगी, ये मेरे हाथ का दलिया खाएगी, एक कहती है नहीं नहीं ये सब नहीं खाएगी, ये जूस पिएगी और बनाना शेक पिएगी और ये मेरे हाथ से बनाया हुआ खाना खाएगी, समोसा और छोला खाएगी। ऐसे करके वो आपस में झगड़ती है। तभी उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, आप झगड़ना बंद कीजिए, मैं चली जाती हूँ स्कूल में, मेरे स्कूल का समय हो गया है, मुझे कुछ नहीं खाना है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है कि आज तो बेटी भूखी ही स्कूल चली गई। लेकिन करे भी तो क्या, सभी चाचियाँ आपस में झगड़ने लगी। अब बेटी नाराज किसको करे। इस जाल में फंस करके वह भूखी स्कूल में चली जाती है। फिर एक दिन उसकी सहेली के घर कोई फंक्शन था
तो वह अलमारी के अंदर खोल करके अपने लिए कोई ड्रेस देख रही थी कि कौन सी ड्रेस पहनूं। इतने में एक चाची आई और बोली, बेटी क्या देख रही है? तो वो कहने लगी, चाची मेरी सहेली के घर कोई फंक्शन है, इसलिए मैं ड्रेस चूज करने के लिए देख रही हूँ कि कौन सी चूज करूँ। तो चाची कहती है, बेटा फिर तो अच्छी सी साड़ी पहन कर चले जा। इतने में दूसरी चाची आती है, दीदी साड़ी ही क्यों, ये तो फ्रॉक सूट पहनेगी। तीसरी कहती है, नहीं ये पैंट टॉप पहनेगी। चौथी कहती है, क्यों दीदी, ये बढ़िया वाला सूट पहन कर जाएगी। फिर वह कहती है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं पहनना, मैंने जो पहन रखा है वही पहन कर चली जाती हूँ फंक्शन में, आप चली जाओ यहाँ से, आप बंद करो अपना झगड़ा। ऐसे करके वह फंक्शन में भी उन्हीं कपड़ों में चली जाती है जो उसने पहने हुए होते हैं। फिर अगले दिन जब वह लड़की फंक्शन निपटा कर आती है घर, तो क्या देखती है, सभी अपने हाथ में फोटोएं लिए हुए बैठी है। सभी के हाथ में एक एक लड़के की फोटो है और आपस में झगड़ रही है। वो कहती है, ये मेरी पसंद का लड़का पसंद करेगी, दूसरी कहती है ये मेरी पसंद का लड़का पसंद करेगी। और उसकी माँ जो है वो सर पकड़े हुए बैठी होती है। तभी वह उन सभी चाचियों के पास से गुजर जाती है, उनको कुछ नहीं बतलाती और माँ से जा कर के कहती है, माँ क्या बात है, आज मेरी चाचियाँ किस बात पर झगड़ रही है? तब माँ बताती है, बेटा ये तेरे लिए लड़का चूज कर रही है, तुम्हारी सगाई के लिए इन्होंने लड़के की फोटो ले रखी है हाथ में। सभी कहती है, वो कहती है मेरी पसंद का, वो कहती है मेरी पसंद का। तो लड़की कहती है, अरे माँ इन चाचियों का भी पता नहीं है क्या करके रखेगी, इन चाचियों की पसंद है क्या, मेरी कोई पसंद नहीं। तभी माँ कहती है, नहीं बेटा ये चाचियाँ है ना तुझसे बड़ी भी है और तेरे को इन्होंने पाला भी है, ये तेरे लिए कुछ गलत नहीं कर रही, तेरे लिए अच्छा ही करेगी, इनको तुम कुछ भी मत बोलना। तभी चाचियाँ सभी भाग कर आती है और कहती है, तू कब आ गई, हमने तो देखा ही नहीं, हम तो आपस में झगड़ा कर रही थी। तो पहले बड़ी चाची बोलती है, बेटा ये देख लड़का कितना सुंदर है। फिर उससे छोटी कहती है, ये देख मेरी पसंद सुंदर है। ऐसे करते करते चारों वो ये सुंदर है, ये सुंदर है, ऐसे करते रही। तो लड़की कहती है, चुप रहिए। संध्या कहती है, चाची बस कीजिए, आप बहुत शोर मचा कर रखा है आपने, अगर आप ऐसा करोगी तो मैं शादी नहीं करूँगी। आप ही की पसंद होगी क्या सभी, मेरी कोई पसंद नहीं। आपने तो मेरा जीना ही आराम कर दिया है, अपनी अपनी पसंद का खाना खिलाना, अपनी पसंद का कपड़ा पहनना, मेरी कोई पसंद नहीं है। मुझ पर तो आप सभी का दबाव बन गया, अब मैं क्या करूं? आपने बहुत सारी आपकी पसंद चला ली, अब लाइफ भी आपकी पसंद होगी तो मेरी कोई पसंद भी नहीं है। तभी चाचियों के समझ में आता है और चाचियाँ उससे गले मिलकर कहती है, बेटी हमारी गलती हो गई थी, हमने तेरी पसंद का न कुछ खाने दिया न कुछ पहनने दिया, और आज के बाद तू तेरी पसंद खुद चूज करेगी और तू खुद लड़का चूज करेगी कि कौन सा अच्छा है, उसी के साथ तू शादी करना। और हम बहुत खुश हैं और आज हमारी समझ में आ गया है कि तेरी भी कुछ पसंद होनी चाहिए और तेरी पसंद का ही सब कुछ तुझे करना चाहिए, क्योंकि हम भी तो हमारी पसंद का करते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने।